करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आपके क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके परीक्षा में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से सोशल साइंस के पेपर में कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इन्हीं 30 प्रश्नों में से रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न का आंसर देने के लिए तैयार होंगे। और हाँ, इसका सबका आंसर देना है, चाहे आप हो सकता है इस समय 11 AM पे टेस्ट चल रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तभी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है और साथ ही अंत में ये भी बताना है कि आपने कुल 30 में से कितना प्रश्न सही किया। तो उम्मीद करता हूँ आप रेडी होंगे और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए वो समझदार हैं, पढ़ के आए होंगे। आइए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन होगा, इसका एक ही मतलब है कि प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद कर जाना है। भले ही यहाँ पे कुछ प्रश्नों का आप आंसर दीजिएगा, नहीं दे पाएंगे तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा इसका PDF वहाँ से जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। आइए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से जो हमारे पढ़ाया हुआ ही प्रश्न है, पहले दिन मैंने आपको पढ़ा था। जल्दी से आंसर कमेंट करना है, मैथ नहीं है कि आप यहाँ पे समय लगाइएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। पहला का आंसर क्या होगा? प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? आंसर कमेंट करना है, यह कथन किसका है। जल्दी से, फास्ट, मैथ नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन का कथन है। मैंने आपको बताया था, क्लास में ध्यान रखिए। दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आ गया है। दोनों प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पहला और दूसरा बहुत बार पूछा गया है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप क्वेश्चन बैंक में जो बताया था लिए होंगे तो आप देखे होंगे। आइए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किनका मानना था कि लोकतंत्र में रंग भेद से कोई फर्क नहीं पड़ता है? जल्दी से बताइए किन्होंने विरोध नहीं किया। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेडी गुडी। क्या होगा? ऑप्शन डी, जेडी गुडी। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न आ गया, जल्दी से बताइए, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, कितना अच्छा से केस स्टडी लेके मैंने आपको बताया था। जल्दी से बोलिए इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का किस देश में आप देखते हैं सत्ता की साझेदारी के एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम में। फास्ट कमेंट करना है क्योंकि प्रश्न आसान है। आइए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रश्न समझ लीजिए क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े मिलेंगे। कह रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताना कौन संविधान में सही है। अब आइए ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से पढ़ के आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए पहला प्रश्न है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। दूसरा, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तीसरा, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। चौथा, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। भारत का हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। कह रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी हम किसी से बात करते हैं कि लैंगिक विभाजन का, तो उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, स्त्री और पुरुष की संख्याओं का अनुपात। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, तभी टेस्ट देने से कोई फायदा होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? कि आप लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक असमानता की बात करते हैं, तो इसका आपका मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने। कह रहा है, सत्ता की साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। मैंने बहुत आपको समझाया था, आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से, ऑप्शन थोड़ा बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है। आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है, सत्ता की साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? वास्तविक अर्थ जो है वो क्या होता है, इसका आंसर
कमेंट करना है। जल्दी से ऑप्शन पढ़िए, आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि सोशल साइंस है, इसमें कुछ समय नहीं लगाना है, याद होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करना है कि सत्ता की साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करना। उम्मीद करता हूँ आप प्रश्न को समझे होंगे। यदि आप क्लास डेली करते होंगे, ध्यान से करते होंगे तो 7वां नंबर प्रश्न पे आइए। देखिए कितना आसान प्रश्न आ गया। ये तो प्रश्न मैंने आपको रिटर्न में भी दिया था, आज के प्रश्न में याद करने के लिए, जिसमें क्या पढ़ना है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है। बेल्जियम में, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे जगह पे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, बिल्कुल जल्दी से सब बच्चे तो इसका आंसर लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए थे। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा बेल्जियम के सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। बिल्कुल सही, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भाषा। मैंने बताया था जाति या क्षेत्र न होकर बेल्जियम में क्या है सामाजिक विभाजन का आधार, भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। इसमें बेल्जियम में पूछा था, अब भारत में भी मैंने आपको बताया था और इम्पोर्टेंट लिख के बताया था कि महत्वपूर्ण है। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी से आंसर, इसका तो समय नहीं लेना, इसमें आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार धर्म, जाति, भाषा है सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी भारत में सामाजिक विभाजन के आधार हैं। 9 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है निम्न में से कौन सा देश भारत के तमिलनाडु राज्य के निकट है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, सारे प्रश्न क्लास नोट से हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत के तमिलनाडु राज्य के निकट है, जल्दी से बताइए, मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका तमिलनाडु राज्य के कुछ ही सीमा पे, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए बात करते हैं 10वां नंबर प्रश्न। देखिए कितना आसान और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है लोकतंत्र के प्रकार हैं। लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं आपको बताना है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न, पहले दिन मैंने आपको समझाया था। लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, आंसर कमेंट कीजिए। मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए अब हम आए 11 नंबर प्रश्न पर। उससे पहले छोटा सा एक आपके लिए सूचना है मगर महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दीजिए। फिर देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9, क्लास 10 की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 11 नंबर प्रश्न का आंसर देने के लिए तैयार रहिए। आ गया प्रश्न आपके सामने। कह रहा है लोकतांत्रिक राज्य का उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है लोकतांत्रिक राज्य का उद्देश्य होता है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि इसका उद्देश्य क्या होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया था, यदि क्लास में आपका ध्यान होगा तो जल्दी से आप आंसर कमेंट कीजिए कि लोकतांत्रिक राज्य का उद्देश्य क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका एकमात्र उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अर्थात कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे आते हैं 12 नंबर प्रश्न को समझते हैं। आ गया 12 नंबर प्रश्न, बड़ा ही आसान, बच्चा भी एक छोटा सा इसका जवाब दे दे। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। प्रश्न पर ध्यान देना है और आंसर कमेंट करना है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, इसमें समय नहीं लेना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई क्या है, भारत की वित्तीय राजधानी है। आइए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न समझते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है। यानी कि श्रीलंका में ज़्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है, आंसर कमेंट कीजिए। इसका तो मैंने आपको पीडीएफ भी दिया था, आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंहली। कौन भाषा है, सिंहली। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है। बोलिए कितना प्रतिशत है आबादी का, तमिल की संख्या। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 18%। आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न देखिए, फिर आ गया श्रीलंका से ही। सब प्रश्न मैंने आपको समझाया था। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। किधर रहते हैं तमिल मुख्य रूप से? आपको आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर पूर्वी प्रांतों में, पश्चिम उत्तर प्रांतों में, पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांतों में। आइए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है, यानी ज़्यादा लोग जनसंख्या किनकी है, आपको बताना है। कुछ समुदाय के नाम हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बताइए जल्दी से इसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से आप लोग समय मिला है, क्या कि समय नहीं दिए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदू समुदाय की। हिंदू समुदाय भारत में बहुसंख्यक आबादी में है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा भारत के संविधान के अनुसार भारत को घोषित किया गया है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान भी है। आंसर कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से देखकर तब आंसर कमेंट करना है। समय आपको मिल रहा है बहुत। तो इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? सामुदायिक सरकार, याद कीजिए मैंने उदाहरण दिया था आपको, सामुदायिक सरकार के गठन करने का अधिकार मैंने सत्ता के विभाजन के रूप पढ़ा रहा था तब। कहाँ पे देखने को मिलता है? जल्दी से सेम वही प्रश्न है, पूछने का तरीका चेंज हुआ है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न समझते हैं। कह रहा है काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी। किसकी प्रतीक थी? काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्वेत शक्ति। जब श्वेत अश्वेतों में आंदोलन चल रहा था, अश्वेत अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? देखिए क्या पूछा है कि इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दलितों के उत्थान में योगदान नहीं दिया है। आपको आंसर कमेंट करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसमें किसका नाम जो है दलित के उत्थान से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी सभी लोग दलित के उत्थान के लिए काम किए हैं, ज्योतिबा फुले, पेरियार रामस्वामी नायर, भीम अम्बेडकर जी का तो आप नाम जानते ही होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न देखिए, जल्दी से आंसर कमेंट करना है। कह रहा है भारत के सरकार के प्रमुख अंग हैं। भारत के सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं भारत में सरकार के? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, मैंने आपको बताया भी था। जल्दी से आंसर कमेंट करना है कि भारत में सरकार के प्रमुख अंग हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये सभी भारत में सरकार के प्रमुख अंग हैं। 22 नंबर प्रश्न आ गया, जल्दी से आंसर कमेंट करना है। इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? क्या बताना है, कौन सा कथन सही है? भारत एक विविध समुदायों का देश है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है, भारत में धार्मिक सौहार्द है, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न को समझते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न आगे आपके सामने कर, इनमें सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? यानी सत्ता की साझेदारी से क्या फायदा है, क्या लाभ है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्ता के साझेदारी से यही लाभ है कि वहाँ पे समुदायों के मध्य टकराव में कमी होता है, क्योंकि सभी लोग सत्ता में साझेदार रहते हैं। तो आप समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर कमेंट कीजिए। कहा जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न गुटों में आपसी संघर्ष और मारकाट शुरू हो जाए तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? आपको आंसर कमेंट करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, मैंने आपको बताया भी था। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न गुटों में आपसी संघर्ष और मारकाट शुरू हो जाए तो इसे गृह युद्ध कहते हैं। बिल्कुल अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
चलिए 25 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। कह रहा है भारत गणतंत्र कब बना। बिल्कुल आसान प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि हम लोग गणतंत्र कब घोषित हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान प्रश्न, इसका सही आंसर आपको कमेंट करना ही चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, इसमें क्या सोच रहे हैं, भारत गणतंत्र कब बना। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा जल्दी से पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। इसी दिन संविधान लागू हुआ और हम लोग गणतंत्र घोषित किए गए। कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी आप हर वर्ष मनाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 26 नंबर प्रश्न देखिए आगे अमेरिका से। कह रहा है अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जल्दी से पढ़ के सोच के आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, मैं रुक रहा हूँ, आपके आंसर का वेट है। कर अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न। कर सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, आपको बताना है कि अधिकाधिक, ऐसे तो आवश्यकता हर जगह है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्य में, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए राज्य में, कहीं भी नहीं। तो क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए राज्य में इसकी अधिकाधिक आवश्यकता पड़ती है। चलिए 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है बेल्जियम हमारे किस राज्य के लगभग बराबर है या किस राज्य से छोटा है, आंसर कमेंट करना है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था, चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। क्या होगा, ऑप्शन ए, हरियाणा। आगे बढ़ते 29 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है अमेरिकी में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। उग्र रूप से अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा, इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1966 में। 1966 में। मैं आपके सामने 30 नंबर प्रश्न रखूं उससे पहले मैं आपको बता दूं 30 नंबर प्रश्न का आंसर आप देने के साथ साथ नीचे फिर मैं बोल रहा हूं, लाइव चैट में नहीं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अपने नाम के साथ कि आपका कुल कितना प्रश्न 30 में से सही हुआ। और इसके बाद फिर हम लोग आज 8:30 PM पे मैथ का टेस्ट है, तो उसके लिए रिवीजन करके आइएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2001 में हुआ था। कब? ऑप्शन सी, 2001 में हुआ था। चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर दिए होंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। फिर मिलते हैं नाइट 8:30 PM पे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।